हेलो जी, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग ऑफ फ्रॉम मोमेंट्स विद रीना। और हमारा बाहर वाला झूला आ गया है, तो सुबह सुबह की चाय हमने एंजॉय की अपने नए झूले पे। हाँ जी, तो करंट अपडेट ये है कि काजल, उसने मेरी पीओपी बनाने में हेल्प करी थी, मैं आंटी की बेटी, तो उसकी एक आर्ट एग्जीबिशन आने वाली है। वो मोस्टली लिपन आर्ट करती है, उसके अलावा डिफरेंट टाइप की और भी चीज़ें ट्राई करती है। तो वो अपनी एक आर्ट एग्जीबिशन करने वाली है यहाँ पर एडी में, मॉडल टाउन में। टाइम है बहुत ज़्यादा कम, और अब हमें उसकी करनी है जल्दी से तैयारी। वो थोड़ा सा बीमार हो गई थी, अदरवाइज़ तो वो कर ही लेती, पर अब हम दोनों मिल के करने वाले हैं उस एग्जीबिशन के लिए प्रिपेयर। तो फिलहाल वो आ रही है मेरे घर, और मुझे अभी जाना है काम से, तो मैं वो सारे काम जल्दी से ख़त्म करके आती हूँ और मैं शाम को मिलूँगी उसके साथ। हाँ जी, तो शाम हो गई है, मैं घर पे आ चुकी हूँ और काजल भी आ चुकी है। सो हम जा रहे हैं डिनर करने, और डिनर करने के बाद स्टार्ट करेंगे काम। डिनर करने के बाद हमने अपना काम स्टार्ट किया। काजल ने बेस कर रखा था कुछ चीज़ों का, हमें बस उनको कंप्लीट करना था। तो काजल का प्लान था कि वो एग्जीबिशन में लिप पेन के साथ में मैक्रम के प्रोडक्ट्स भी लगाएगी, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। लेकिन उसको भी नहीं आता था और मुझे भी नहीं आता है। मुझे क्रॉचेट आता है, लेकिन मैक्रम बिल्कुल भी नहीं आता है। तो फिर मुझे भी लगा यार उसमें क्या है, थोड़ी सी गांठें लगानी होती हैं, देख लेंगे, नॉट्स लगाने लग जाएंगे। और मैंने पूरे 2 घंटे उस पर स्पेंड किए, उसके बाद एक भी प्रोडक्ट नहीं बन पाया। फिर फाइनली 2 घंटे बाद मैंने उस पर गिव अप कर दिया, क्योंकि मुझे लगा मैं सारा टाइम वेस्ट कर रही हूँ, इससे बेटर है कि मैं ड्राइंग में उसकी हेल्प कर दूँ। तो मैक्रम से तो कर दिया हमने गिव अप। ये इतना बड़ा गोला है, इसका क्या करेगी काजल वापस? ये इसके अमेज़न की रिटर्न पॉलिसी है। यार कुछ नहीं बना हमसे। यार मैक्रम देख के लगता था सिंपल से नॉट लगानी है, पर वो भी नहीं लग रही थी आज। अब हम जा रहे हैं पेंटिंग करने। तो 2 घंटे मैक्रम में सर फोड़ने के बाद में फाइनली मैंने भी पेंटिंग करना ही स्टार्ट कर दिया। तो काजल ने बहुत सारे क्यूट फ्रिज मैग्नेट्स और हैंगिंग्स बनाए हुए थे, वो उसके बेसिक करे हुए थे। तो मैंने उनको आगे से पेंट करना स्टार्ट किया, जैसे वो बताती जा रही थी, जैसे उसने रेफरेंस सेव किए थे उसके अकॉर्डिंग मैं उनको पेंट कर रही थी। हम इतना इंटरेस्टिंग काम कर रहे थे कि हम लोग को कोई भी मूवी इंटरेस्टिंग नहीं लगी अभी। और हमारा मैक्रम भी नहीं बना। सो आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द वर्क 12 बजे के अराउंड हम लोग सो गए कि चलो आज रेस्ट कर लेते हैं, बाकी बचा हुआ काम कल करेंगे। हे गुड मॉर्निंग, आई जस्ट वोक अप, और अभी मुझे पता चला है कि मुझे जाना है काजल के घर पे। वही काजल जिसने पीओपी वाले फ्लावर्स बनाने में मेरी हेल्प करी थी। तो अभी उसकी एक एग्जीबिशन है, तो अब मुझे जाना है उसके घर पे, तो मैं वहाँ जा रही हूँ। कल रात तो यहीं पे रुकी हुई थी, तब हम लोगों ने बहुत सारा पेंट किया, ये देख लिया। अब उसके बाद अब हम दोनों जा रहे हैं उसके घर पे, जाके जो बचा हुआ सामान है वो वहाँ पे पेंट कर पाएंगे। कितना सारा कैरी करना, इट्स नॉट ईजी। तो अभी जाएंगे बस शाल लेके। और ये देखो मेरा पीस लिली सूख गया यार, मैंने इसको 1 वीक के लिए बाहर छोड़ दिया था और सिक, तो मैं इसे उठाना भूल गई और फिर ये पूरा ही सूख गया है। अब देखते हो, एक पत्ती बची है उसकी, ये वाली चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो फिर दूसरा लेके आएंगे। आई एम नॉट फीलिंग गुड, मेरी पीस चली गई। तो नाश्ते में मम्मी ने बनाए थे दाल वाले फरे। चने की दाल के फरे होते हैं, इनको स्टीम करके बनाते हैं और बाद में उसको मस्त मसाला डाल के फ्राई कर लेते हैं। मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। तो नाश्ते में हम लोगों ने बना लिए थे, हम लोगों ने क्या मतलब मम्मी ने बनाए थे, मैंने खाए थे। सुबह सुबह अपना नाश्ता पूरा किया, क्योंकि मम्मी पापा को भी जल्दी से निकलना था और काजल को भी घर जाना था बाकी के सामान लेने के लिए। तो हम सबको बहुत जल्दी रेडी होना था। हाँ जी, तो मैं तो रेडी हो गई काजल के घर जाने के लिए, लेकिन अब एक हो गई प्रॉब्लम। तो मेरे पेरेंट्स भी आज घर पे नहीं है, ठीक है, वो लोग भी बाहर गए, और उसके पेरेंट्स कल रात से घर पे नहीं है, इसीलिए हम लोग साथ में रुके थे घर पे। हमारा स्लीप ओवर पार्टी चल रही थी। लेकिन अब दिक्कत ये हुई है कि काजल अपने घर गई सामान लाने के लिए, और आंटी जिस डोर में लॉक लगा के चली गई है, उस डोर की चाबी सिर्फ आंटी के पास है, हमारे पास नहीं है। तो अब काजल वापस आ रही है, तो फिलहाल हम यहाँ बैठेंगे, फिर क्या सेटअप बनेगा उसके लिए आपको अपडेट करेंगे।
तो हमने मस्त डाइनिंग टेबल पे पूरी दुकान लगा दी थी, अपना सारा सामान, सारे कलर, सारे ड्राइंग, सब आर्ट वर्क सब वहाँ फैला दिए थे और टीवी पे चला लिए थे गाने। उसके बाद शुरू हुआ काम और 1-2 घंटे काम करने के बाद लग गई भूख। तो सबसे पहला ब्रेक लिया गया मैगी ब्रेक। वैसे इससे पहले हमने चाय पी ली थी, उसको शूट करना मैं भूल गई। तो ये था हमारा सेकेंड ब्रेक, मैगी ब्रेक। बहुत गंदी भूख लग रही थी तो जल्दी से जो बन सकता था वही बना लिया, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं कर सकते थे ना, बहुत सारी चीज़ें बनानी थी। और फिर हमें बनाने थे ये पधारो सा वाली हैंगिंग। इस हैंगिंग के चक्कर में ना बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ हमारा। हमने इसके प्रिंट आउट निकालना था और वो प्रिंटर पता नहीं क्या कलेश कर रहा था, उसको भी सारा टाइम आज ही बर्बाद करना था। कोई साइज़ ही एग्जैक्ट नहीं निकल रहा था। उस चक्कर में हमारे 5-6 प्रिंट आउट निकल गए। फिर जाके हमें एक साइज़ ऐसा मिला जिसके साथ हम एडजस्ट कर सकते थे। वो भी सही नहीं था, बस हमने एडजस्ट किया। और ये सब करते करते हमें बच गए 5 और फिर हमें ज़रूरत लग गई चाय की। तो फिर मैंने बस चाय बनाई, बहुत सारे चिप्स पापड़ भुने और बेचारी काजल अभी भी काम में ही लगी पड़ी थी। कुछ भी कहो, काम हम बिल्कुल प्रॉपर मजदूरों की तरह करते शिद्दत से। बिना मुंह धुले हुए कैसे आ रही थी फोटो? बहुत बढ़िया। सो फाइनली बच चुके थे 7 या फिर शायद 8। मम्मी पापा तो अभी तक आए नहीं थे और हम लोग वैसे ही लगे हुए थे, काम में जुटे हुए थे और बिल्कुल कमर टूट चुकी थी। तो ये था हमारा 30 ब्रेक। चाय 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 चाय। सो दिस इज़ द डे 3 और आज मैं फाइनली जा रही हूँ काजल के घर, क्योंकि आज हमें सब कुछ रैप करना है और कल है एग्जीबिशन। तो रात तक हमें सब कुछ कंप्लीट कर लेना है हर हाल में। पता नहीं कैसे होगा पर करके दिखाएंगे। हाँ भाई हाँ। तो भयंकर धूप के बाद एकदम से ही बाहर आ गई, बहुत ही मस्त मौसम हो गया था बारिश वाला। तो हमने लिया है टी ब्रेक और बहुत ही बढ़िया मौसम हो रहा है, मस्त हवा चल रही है। इसमें पियेंगे चाय। काम करते करते कमर टूट गई हम दोनों की। अभी आधा काम कंप्लीट हुआ है, बस उसकी फिनिशिंग पे ध्यान दे रहे हैं और फिर से पैक करके रखें। ये देखो लगी कितनी सूखती जा रही है। तभी मैंने छुपा लिया। और फिर हम अपना सारा का सारा सामान सट्टा अंदर रूम से उठा के बाहर बालकनी में लिया, क्योंकि यहाँ पे बढ़िया हवा चल रही थी, काम करने में भी मज़ा आ रहा था। और फिर हमारा आओ बहन चुगली करो वाला मोड ऑन हो गया और वही करते 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 हमने सारी ड्राइंग्स को कंप्लीट किया और अराउंड 5 बज गए थे। सबकी बैंड बजी हुई थी। मस्त हमारी 1 से 2 घंटे के बाद चाय ब्रेक होते रहते हैं, क्योंकि वही हमें और हमारे काम करने की स्पिरिट को जिंदा रख रही है इस टाइम। वरना हम दोनों में कतई एनर्जी नहीं है। हमसे कह दो हम वहीं लुढ़क जाएंगे। हमारी कमर और पैर और हाथ और सर, जो कुछ भी बॉडी पार्ट है ना, सबके सब दुख रहे हैं। पर हम दोनों काम करे जा रहे हैं, क्योंकि आज रात तक हमें ये सब कुछ हर हाल में निपटाना है। कल सुबह एग्जीबिशन है और अगर कुछ भी बनेगा नहीं तो फिर हम कल डिस्प्ले क्या करेंगे। एक तो ये छोटा छोटा सामान पेंट करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। पूरी दीवार पेंट करने में ना वो काम आसानी से हो जाए, पर ये पिद्दी चीज़ें पेंट करनी होती है ना, इनकी पेंटिंग में, फिनिशिंग में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो हम अपने काम करने की स्पिरिट और चुगली करने की स्पिरिट दोनों को जिंदा रखते हुए दोनों लोग जुटे रहे बिल्कुल पूरी की पूरी हिम्मत के साथ। काजल ने तो बहुत सारे लिपन आर्ट वर्क बना लिए, उसको देखते समझ में जाता है कौन सा मिरर कहाँ सेट करना है, वो एकदम सेट है इसमें। पर मेरे को नहीं समझ में आता, तो मुझे जितनी बार ये करना पड़ा उस टाइम पे मैंने पहले पूरे आर्ट वर्क में पहले मिरर सेट करके डिज़ाइन बनाया, तब जाके मिरर लगाया। तो कलर अच्छा लग रहा है। अच्छी काजल की पसंद नहीं आ रही हूँ मैं, तो करीना कपूर लग रही हूँ। तो ये था हमारा अगला टी ब्रेक। अब तो मैं काउंटिंग भी भूल चुकी हूँ कि कितने टी ब्रेक हो चुके हैं हमारे। उसके बाद हमारा जितना सामान बन गया था, हमने फाइनली डिसाइड किया कि जो बना हुआ सामान है इसको एक डिफरेंट टेबल पे सेट कर देते हैं और देखते हैं कि कैसे लग रहा है। अगर किसी में कुछ फिनिशिंग की ज़रूरत है तो उसको फिनिश कर देते हैं। फिलहाल ही सारा सामान बहुत ही बढ़िया लग रहा था बनने के बाद में, एकदम वाइब्रेंट से कलर डिस्प्ले हो रहे थे। फिर सब सेट था तो फिर हमने स्टार्ट किया पैकिंग करना। ट्रांसपेरेंट पॉलीथिन्स थी काजल के पास में, प्राइस टैगिंग के लिए टैग्स थे, उसको डाला, वहाँ से रेट डाला और फिर मैं उसको पैक करते हुए जा रही थी। इस तरीके से हमने सारा सामान को पैक करना स्टार्ट किया और साइड बाय साइड हमने पापा को और अंकल को, मम्मी को, आंटी को, सबको काम पे लगा रखा था। पापा और अंकल जितने भी लिपन आर्ट वर्क्स थे उसमें ड्रिल कर रहे थे और हैंगिंग्स लगा रहे थे और मम्मी और आंटी खाना बनाने में हेल्प कर रहे थे और बाकी हमारी पेंटिंग में भी हेल्प कर रहे थे। फाइनली 1 घंटे के बाद हमारा सारा सामान अच्छे से पैक हो गया था, उसकी प्राइस टैगिंग हो गई थी, लिस्टिंग हो गई थी, सब चीज़ें एकदम कंप्लीट हो गई थी। काजल जी आपको मज़ा आया आज?
नो 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 नो, कितनी एनर्जी बची है आप में? बिल्कुल भी नहीं। और काम कितना बचा है? इतना। ये चट्टा लगा है 8 है ये। इतना। सुबह कितने बजे आना? 9 बजे। करके दिखाएंगे। हाँ यार। अभी हो रहा है 10:45 और अभी बहुत सारा ये बस नाटक कर रही है, वैसे इसकी एनर्जी पूरी नहीं कर सकती। वो तो मेरी बैक पेन बता रही है मुझे। मेरी भी करते हैं। तो सारा काम निपटाते निपटाते हमें बज गए 11:30। देन वी डिसाइडेड कि काजल का आज बर्थडे है, मतलब 12 बजे जिस दिन एग्जीबिशन थी उस दिन बर्थडे है, तो फिर हम आज ही सेलिब्रेट कर लेते हैं क्योंकि कल तो वो पूरे दिन बिजी रहने वाली है। तो केक कटिंग करने के लिए हम दोनों ने अपनी मजदूरी से थोड़ा सा ब्रेक लिया और फिर केक कट किया। हम लोगों की शक्ल ही बता रही है कि हम लोगों की कितनी ज़्यादा गंदी बैंड बजी हुई है। Happy birthday to you. Happy birthday dear Kajal. Happy birthday to you. तो बहुत ही बुरा सा हाल हो रखा था और ऊपर से टेंशन भी थी क्योंकि अभी भी काम बचा हुआ था कंप्लीट करने के लिए, जो कि मुझे तो वापस आना था लेकिन उसके बाद काजल को अकेले जाके करना था। तो हमने जल्दी से केक कटिंग सेरेमनी ख़त्म करी और फिर वापस हम लोग अपने अपने काम पे लग गए। मतलब काजल काम पे लग गई और मैं सारा सामान वहाँ से समेट के अपने घर वापस आई क्योंकि मुझे यहाँ पे भी आके थोड़ा सा अपना ब्लॉग एडिट करना था और वो सारा काम भी निपटाना था। तो अभी मैं घर वापस आ गई हूँ और अभी बज रहा है 1। इसका बर्थडे भी है तो हम बर्थडे सेलिब्रेट करके आए क्योंकि कल वर्कशॉप क्योंकि कल एग्जीबिशन है तो वहाँ बिजी रहेगी। 11 साढ़े 11 बजे तक एग्जीबिशन का टाइम है। तो अब बज गया है 1 और हम डैम टायर्ड यार। चलो मैं जा रही हूँ सोने, कल मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।